वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज का इम्पोर्टेंट और ज्वलंत टॉपिक है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत एक विशाल समुद्री तट वाला देश है जिसकी तटरेखा देश को सामुद्रिक व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिहाज से एक विशेष स्थान प्रदान करती है। भारतीय बंदरगाह देश की आर्थिक समृद्धि की रीढ़ हैं जो आयात निर्यात के माध्यम से देश की व्यापारिक गतिविधियों को गति प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत के बंदरगाह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विदेशी संपर्क के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आधुनिक युग में भी ये बंदरगाह वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को सशक्त बना रहे हैं। इस प्रस्तावना के माध्यम से हम भारतीय बंदरगाहों की महत्ता, प्रकार और विकास की दिशा में उठाए गए कदमों का इस वीडियो के माध्यम से अवलोकन करेंगे। आइए हम और आज मिलकर इसको देखकर, पढ़कर, सुनकर मेजर पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पोर्ट या बंदरगाह क्या है? जल और स्थल की सीमा पर स्थित वह स्थान जहां समुद्री जहाज, यात्री शिप, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डॉक करने हेतु व्यवस्थाएं होती हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। अर्थात समुद्री व्यापार और यात्रियों के आवागमन हेतु समुद्री जहाज के रोकने के लिए बनाए गए सुविधाजनक स्थानों को बंदरगाह या पोर्ट कहा जाता है। भारत में बड़े कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और 224 छोटे और मध्यम दर्जे के बंदरगाह स्थित हैं। भारत में तटों की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। एक पोर्ट अंडमान में है और 6 पोर्ट पश्चिमी तट पर और 6 पोर्ट पूर्वी तट पर स्थित हैं। किरमबार अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट पर कांडला, मुंबई, जीएनपीटी, मार्मुगांव, मंगलुरु, कोची, जो उत्तर से दक्षिण की ओर किरमबार बताए गए हैं। किरमबार पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन। अब देखते हैं पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो पोर्ट के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, और कृत्रिम, जो कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस इमेज के माध्यम से आप कृत्रिम बंदरगाह और नेचुरल पोर्ट को देख सकते हैं। नेचुरल पोर्ट में कहीं भी कोई सीधी रेखा नहीं है, जैसा नेचुरल रूप से उसमें बना हुआ है पोर्ट, उसी प्रकार से नेचुरल पोर्ट है। और आर्टिफिशियल पोर्ट में एक लाइन में सीधे सब कुछ बनाया हुआ है, बाउंड्री खींची गई है और उसको निर्मित किया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं बंदरगाह का नाम। 13 बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह हैं बड़े, उनकी स्थिति कहाँ है और राज्य किस राष्ट्र में है। पहला मुंबई पोर्ट अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य है। पारादीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उड़ीसा राज्य है। कोचीन अरब सागर में स्थित है और केरल राज्य है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य है। जिसे न्हावा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अरब सागर में है, महाराष्ट्र में स्थित है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरन बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु में है। कांडला कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है। हल्दिया कोलकाता हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। मारमागांव मुर्मुगांव अरब सागर में है और गोवा में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। न्यू मंगलोर अरब सागर में स्थित है और कर्नाटक में आता है। एन्नोर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और तमिलनाडु पर आता है। जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर भी दर्शा दिया गया है। 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है? वह तमिलनाडु है, जिसमें 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव और आने के बाद सूरत बंदरगाह में गिरावट आई है और वो बंद हो गया है। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद किस बंदरगाह में या किस पोर्ट में गिरावट आई है? तो वो सूरत बंदरगाह है। अरब की रानी पोर्ट किसे कहते हैं? तो ये कोची बंदरगाह है जो केरल में है। सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट भी इसी को कहते हैं। दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है? गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हुगली नदी पर है, वो समुद्र पर नहीं है, कोलकाता में स्थित है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पर है? न्हावा शेवा पोर्ट है ये, या जीएनपीटी पोर्ट है, मुंबई में है।
देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई बंदरगाह कहलाता है, तमिलनाडु में है। इसका सहायक पोर्ट एन्नोर है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट कहाँ और कौन सा है? मुंबई पोर्ट है, भारत का नंबर 1 माना जाता है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट कौन सा है? ये निहावा सेवा है, जवाहरलाल वाला, नवी मुंबई में स्थित है। देश का सबसे अधिक बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, 53 है। देश का सबसे नया छोटा बंदरगाह कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, अंडमान द्वीप में। पोर्ट ऑफ ब्लेयर पोर्ट अंडमान द्वीप का बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 224 बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह, 205 बड़े छोटे और मध्यम, और 6 निर्मित अभी प्रस्तावित हैं। देश का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कहाँ पर है? तूतीकोरन में है। यदि ये ऑप्शन में नहीं आता है तो सेकंड पर कोच्चि है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। और देश का पहला कारपोरेट बंदरगाह कहाँ पर है? कामराजार है, एन्नोर बंदरगाह चेन्नई में है। अब देखिए इंडिया के मैप के हिसाब से पोर्ट्स की स्थिति को देख लेते हैं। कांडला गुजरात में है, मुंबई जेएनपीटी महाराष्ट्र में है, मारमगांव कर्नाटक में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, तूतीकोरन तमिलनाडु में है, एन्नोर चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप और कोलकाता पूर्वी घाट पर स्थित है, और एक पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब आइए अलग अलग पोर्ट्स के बारे में आपको विवरण उपलब्ध करा रहे हैं। दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात में है। यह पोर्ट गेटवे ऑफ द टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ द कंट्री कहलाता है। ये एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम, टेक्सटाइल और साल्ट एक्सपोर्ट है। स्पेशल गेटवे ऑफ IMEEC INSTC। इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, कांडला पोर्ट भी कहते हैं, ज्वारीय पोर्ट भी कहते हैं। यह गुजरात में स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है, कच्छ की घाटी में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है, कार्गो हैंडलिंग में भारत में प्रथम स्थान है इसका। गल्फ ऑफ कच्छ से 90 किलोमीटर दूरी पर है। इसे मुंबई पोर्ट को डिकंजेस्टेड करने हेतु बनाया गया था। ये दीनदयाल पोर्ट के बारे में, कांडला पोर्ट के बारे में विवरण है। कांडला पोर्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में कांडला पोर्ट आता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट, जो महाराष्ट्र का है, नेचुरल है, डीप वाटर हार्बर है। इसमें टेक्सटाइल और मशीनरी एक्सपोर्ट है। स्पेशल इसका हिस्टोरिक ट्रेड हब सिंस 1873 से। अरब सागर में स्थित है, पश्चिम तट पर है, प्राकृतिक है, महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा और पुराना है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। टोटल निर्यात का 1/5 स्वयं कवर करता है। बंदरगाह में एक जवाहर द्वीप है जो कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने के लिए 4 घाटों से सुसज्जित है। ये 3 गोदी सुविधाओं से युक्त है, प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा। नेक्स्ट पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JNPT भी कहते हैं, नवी मुंबई में स्थित है। इंडिया लार्ज कंटेनर पोर्ट है ये। एक्सपोर्ट में फार्मेसी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और केमिकल्स हैं। स्पेशल में पार्ट ऑफ सागरमाला DFC कनेक्टिविटी है। इस बंदरगाह को निहावा सेवा भी कहते हैं, JNPT भी कहते हैं। नवी मुंबई जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। ये कृत्रिम रूप का है, लार्जेस्ट है, कंटेनर पोर्ट है, मुंबई का सहायक बंदरगाह भी कहते हैं इसे। ये कृत्रिम बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, अरब सागर में है, कोंकण महाराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे बड़ी मात्रा में घरेलू कार्गो यातायात और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यातायात लगभग 56% कवर करता है। नेक्स्ट पोर्ट है मारमुगांव पोर्ट, गोवा का। हार्बर नेचुरल ईस्ट स्थापित है 1888 से। इसमें एक्सपोर्ट है आयरन और मेरीन प्रोडक्ट्स। स्पेशल है न्यू क्रूज टर्मिनल डेवलपमेंट। ये मारमुगांव पोर्ट पश्चिमी तट पर स्थित है, ज्वारी नदी के तट पर स्थित है, प्राकृतिक है। गोवा से प्राप्त लौह अयस्क जो है यहीं से ईरान भेजा जाता है। ये सबसे अधिक आयरन और निर्यात का पोर्ट है, इसे नदीय बंदरगाह भी कहा जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटक का है, कर्नाटक मेजर पोर्ट, ये 1974 से है। इसमें आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट होते हैं। गेटवे फॉर कॉफी एक्सपोर्ट के लिए काफी बंदरगाह भी कहलाता है। ये न्यू मंगलोर पोर्ट अरब सागर में स्थित है। कर्नाटक में मंगलोर, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर से मिलती है, वहां स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह है। कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात होता है। इस पोर्ट पर ग्रेनाइट पत्थर, काजू, मैंगनीज, कॉफी जैसे उत्पाद का निर्यात करता है और एलपीजी, कार्गो कंटेनर, लकड़ी और अन्य उत्पादों का आयात ये पोर्ट करता है। नेक्स्ट है कोचीन पोर्ट, जो केरल में है। नेचुरल लेगून पोर्ट है, 1928 से स्थापित है। इसमें टी, स्पाइसेस, सी फूड, कॉफी ये एक्सपोर्ट करता है और रासायनिक उर्वरक, खनिज तेल ये आयात करता है। स्पेशल इसका इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है बल्लारपदम में। इसे अजिकल बंदरगाह भी कहते हैं, कोची बंदरगाह भी कहते हैं, अरब सागर की रानी बंदरगाह भी कहते हैं। यह अरब सागर में स्थित है, पश्चिम तट पर स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह है। बेजिंगम पोर्ट भी केरल में ही है। कोच्चि की झील में बिलिंगटन और बल्लारपदम द्वीप के बीच में ये स्थित है। पोर्ट में अंतर्देशीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जिसे बल्लारपदम टर्मिनल भी कहा जाता है। यह केरल और हिंद महासागर के समुद्री तट पर स्थित है। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु में। सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, 1881 से स्थापित है। बिगेस्ट इन बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा है। कार्गो, ऑटोमोबाइल्स, कोल्स, कंटेनर्स, आयरन और पेट्रोलियम कार्गो यहाँ पर एक्सपोर्ट हैं। मेजर कार एक्सपोर्ट का हावे ये। इसे मद्रास बंदरगाह भी कहते हैं। ये पूर्वी तट पर स्थित है। ये सबसे पुराना है, कृत्रिम पोर्ट है। ये बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा और सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कहा जाता है। अब कामराजार पोर्ट है, ये एन्नोर पोर्ट भी कहते हैं इसे। ये तमिलनाडु में है। इंडियाज का फर्स्ट कारपोरेटाइज्ड पोर्ट है ये। 2002 से पीपीपी टर्मिनल है। प्राइवेट 70% ओन्ड बाई चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। कार्गो, कोल, पेट्रोलियम, कंटेनर। स्पेशल इंडियाज फर्स्ट पोर्ट विद पीपीपी टर्मिनल। इसे कामराजार, बारमा बंदरगाह, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई का सहायक बंदरगाह भी कहते हैं। ये देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड निगमीकृत बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये देश का एकमात्र पोर्ट है जो निगम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है बीओ चिदम्बरार पोर्ट, तूतीकोरन, तमिलनाडु में। मैन मेड ऑल वेदर पोर्ट, 1974 से स्थापित है। कार्गो जो है कोल, जनरल कार्गो, कंटेनर्स, खाद्यान्न, चीनी, नमक, पेट्रोलियम तेल आदि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये थुथुकड़ी जिले में स्थित है। इसे बीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, तूतीकोरन पोर्ट भी कहते हैं, छिछला बंदरगाह भी कहते हैं, मत्स्यपत्तन भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनलों में से ये एक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार खाड़ी में पूर्वी तट पर स्थित है। प्राकृतिक है, ऑल वेदर पोर्ट है। यह व्यापारिक महत्व के अलावा मोती और मछली पकड़ने को भी प्रसिद्ध है। छिछला होने के कारण बड़े जहाज मेन तट से पहले ही रुक जाते हैं और वहां से सामग्री को छोटे जहाजों से तट तक लाया जाता है। इसका प्रमुख व्यापार श्रीलंका के साथ होता है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड पोर्ट है ये, 1933 से। स्ट्रेटेजिक मिडवे बिटवीन कोलकाता एंड चेन्नई है। कार्गो, आयरन ओर, कोल और कंटेनर्स हैं। स्पेशल क्या है, कनेक्टेड टू विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह लैंड लॉक्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम शहर में विशाखापट्टनम में स्थित है। विजाग के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी तट पर प्राकृतिक रूप का बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस पोर्ट के पास डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा का डीप वाटर पोर्ट है ये, 1966 से स्थापित है। महानदी डीबर के माउथ पर बे ऑफ बंगाल में ये स्थित है। आयरन और कोल, क्रूड ऑयल और सूखे माल यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। पार्ट ऑफ कोस्टल इकोनॉमिक जोन, वेस्ट बंगाल का ही। ये उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर स्थित है, जहाँ महानदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। 8वां प्रमुख 1966 से ये मान्यता है इसे। प्राकृतिक पोर्ट है, राज्य का एकमात्र पोर्ट है। झारखंड, उड़ीसा का लोहा इसी पोर्ट से निर्यात होता है। इसमें कोल हैंडलिंग प्लांट है, एक रेलवे सिस्टम है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इसे बाकी देश के सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या कोलकाता हल्दिया पोर्ट, इसे कई नामों से जाना जाता है।
आयरन और स्टील, यहाँ से जूट प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये रिवर का ओनली भारत में रिवराइन पोर्ट है। लिंक्ड टू हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स से कनेक्टेड है। हुगली नदी पर स्थित है, ये समुद्र पर स्थित नहीं है। देश का एकमात्र है, सबसे पुराना है, पूर्वी तट पर है, प्राकृतिक पोर्ट है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता हल्दिया पोर्ट भी इसे कहते हैं। इसे औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। खिदिरपुर डायमंड हार्बर और हल्दिया इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। हल्दिया समुद्र तट पर इसका सहायक बंदरगाह है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्ट्रेटेजिक आइसलैंड पोर्ट है। ये सपोर्ट्स रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी को। कार्गो जनरल कार्गो और सप्लाई रहती है यहाँ से। ये अंडमान सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा और सबसे नया प्राकृतिक पोर्ट है। इंडिया में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं मध्यम, बट किंतु पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो है ये अपना स्टेटस खो चुका है मेजर पोर्ट का, क्योंकि लो कंटेनर कनेक्टिविटी ट्रैफिक के कारण। मेजर पोर्ट्स जो हैं वो मैनेज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से, जबकि नॉन मेजर पोर्ट जो हैं वो कंट्रोल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट मैरीटाइम बोर्ड से। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्ट हैं 53 और सेकंड नंबर पे गुजरात में पोर्ट हैं 40। 200 जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से 65 जो हैं हैंडल कार्गो करते हैं, जबकि दूसरे जो हैं फिशिंग वेसल्स और स्मॉल फेरीज या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एक सागरमाला प्रोजेक्ट चला है 2015 से, जो कि इसलिए लॉन्च किया गया था कि पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा और नवीनतम बनाने के लिए। पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज साबरमाला सोनोवाल 2 न्यू मेजर पोर्ट्स मेगा पोर्ट्स बन रहे हैं, जो बांधावन महाराष्ट्र में है एक, और दूसरा गलाथिया वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इस प्रकार आपको इंडिया के पोर्ट्स के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी और सभी प्रकार की जानकारी जो विगत परीक्षाओं से संबंधित है या नई परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, उसको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सेव करके रख लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।